सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होपफुली सब बढ़िया होंगे। एसएससी एमटीएस किस किस का अपने हाथ खड़े करो जरा। कौन कौन चाहता है एसएससी एमटीएस का पेपर जो है वो क्लियर हो जाए भाई? और कौन कौन चाहता है जैसे एसएससी एमटीएस का सेम पेपर आने वाला है जो हवलदार का आपका है, ठीक है, बट उसके अंदर आपके पास फिजिकल है, इसमें फिजिकल नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है। और दोनों का लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला है। और ऐसा नहीं कि जो हवलदार के पेपर में रह गया या कुछ दिक्कत रही वो एमटीएस के लिए नहीं, वो अगर वो वहाँ पे क्लियर करता है, वहाँ पे बाई चांस सिलेक्शन नहीं होती तो वो एमटीएस के लिए भी अप्लीकेबल होगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ। तो जो हवलदार वाले हैं भाई उनके पास तो डबल मौका है, तो कर लो तैयारी थोड़ी सी फिजिकल की, वहाँ नहीं होता वरना एमटीएस तो है ही आपके पास। बट ये होगा कैसे? वही है, वही बड़े बुजुर्गों वाली बात, हवा में तीर तो हर कोई मारता है। बात जब बनते जब आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हो ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड जीरो पे कहने का मतलब है जब आप उसको अपनी डेली लाइफ में उतारना शुरू करते हो। जैसे एप्टीट्यूड, क्या ये ऑन ट्रैक चल रहा है आपका? सोच के देखिए, क्या ये ऑन ट्रैक है? क्या इतनी तैयारी है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? है तैयारी? अगर है तो बताओ, बात करो मेरे साथ। क्या इतना है कि आप लोग अच्छे से इसको कर पाए? बिकॉज एमटीएस का पेपर उन बच्चों के लिए है जो अभी 10वीं कर चुके हैं, अभी 10वीं जस्ट पास करके आए हैं। जो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, जिनको कुछ एग्जाम का पता ही नहीं है। वो बच्चे कैसे करेंगे? मैं करवाऊंगा, मैं वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपको वो करवाऊंगा। आई विल डिलीवर दैट, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कैसे, देखो मेरे पास पूरा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ कितने का? सिर्फ और सिर्फ 2500 का, सिर्फ 2500 का। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे, ऑलमोस्ट 40 से 50% का इस पर मैंने ऑफ भी करवाया। माइक्रो कोर्सेज में और छूट मिली हुई है 50% की। अब माइक्रो कोर्स तो उनके लिए जो एक बार कोर्स कर चुके हैं, बट मैं आपको फुल फ्लैज कोर्स 2500 रुपये में क्या दे रहा हूँ। इसी के अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका, इसी के अंदर इंग्लिश है, इसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, और इसी के अंदर आपकी जीके जी सब है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एंड में आपको पूरा मैं एक बार पैटर्न दिखाऊंगा भी क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब ये वही बच्चे लेंगे जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है। अभी भाई 1.5 से 2 महीने पड़े हैं, इतने में सारा सिलेबस हो जाना है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आपको सब मिलेगा, बट आप जुड़ोगे तब मिलेगा। ऐसे नहीं है कि सर आपने बोल दिया और हो गया, नहीं जी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सो करिए, अवेल कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, लेक्चर नंबर 2 है मेरा, मेंसुरेशन मेरे पास 2D, यानी जिससे आप एरिया के बेसिकली क्वेश्चंस बोलते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, और ये है आपके पास एसएससी एमटीएस शिफ्ट 2 27 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 78, 160 एंड 178 मीटर is equal to area of rectangular garden whose sides are in the ratio 13:12. The smaller side of the garden is, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि 78, 160 और 178 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब ये ऐसे करके 78, 160 और ये कितना 178, ये ऐसे है। ओ ठीक है, 90 डिग्री। सो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क साइड, इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा भाई? देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप 160 को यहाँ ले लोगे, 78 को यहाँ भी ले लोगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होगा। अच्छा ये कितना हो गया बेटा? 1/2 गुना 160 गुना 78 बराबर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हु साइड्स आर इन द रेशियो 13:12। अब देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया बेटा मेरे को? 13x, और ये कितना दिया? 12x, ये इतना दिया। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 13x गुणा में 12x। क्लियर है? तो देखो जरा ये किससे कटा भाई? 39, 13 थी 39, 3 चौके 12, और ये कितना आ गया? 40 से कटा। ऑप्शन भी अपने पास अंडर रूट में भाई, तो x का स्क्वायर कितना हो गया? 40
x कितना हो गया, 2 दूनी 4 और बचा मेरे पास 10। अब ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनो मेरी, ठीक है। अब देखो जरा, ये 40 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी 5 लिख सकते हो, बिल्कुल। देखो ये कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर गुणा 10 और इसका अंडर द रूट, ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 10 गया अंदर। ये बात समझ आई बात, इतनी सी बात है जो आपने बिल्कुल प्यार से समझनी थी, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द गार्डन, स्मॉलेस्ट साइड कितनी है मेरे पास, 12x यानी 12 गुणा 2 रूट 10, ये कितना हो गया 24 रूट 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से कंसंट्रेट करके करना है, ऐसा नहीं करना कि बस ध्यान से करो क्वेश्चन में, ठीक है। ये बड़ी सारी चीजें जो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ 2 concentric सर्कल इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ लार्जर सर्कल इज क्लोजेस्ट टू। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, 2 concentric सर्कल है। concentric सर्कल कौन से होते हैं, जिनका भाई क्या हो मेरे पास, जिनका मेरे पास जो सेंटर है वो समान हो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ concentric सर्कल इज 88। मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ ये आर है और ये बड़े वाला ये क्या आर है, यानी मेरे को क्या दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर कितना दिया बेटा, 88, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, द इफ द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 6, मतलब पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या दिया 88 दिए, सिंपल ये बोला क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया 22/7 इंटू ऑफ आर स्क्वायर माइनस 36 बराबर कितना भाई 88। तो ये कितना हो गया 4 आर स्क्वायर माइनस 36 बराबर 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। सो आर स्क्वायर कितना हो गया 28 + 36 64। तो आर कितना हो गया मेरे पास √64 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल क्लोजेस्ट, मतलब अप्रोक्सीमेशन पूछ रहे हैं, आंसर मुझे अच्छे से लगाना। देखो यानी आपको निकालना है पाई आर के 22/7 इंटू ऑफ आर कितना है भाई 8 × 8 यानी 22 × 64/7, ये करना है मुझे। अब देखो जरा मैं आंसर को कैसे मार्क करूंगा, देखो ध्यान से। अगर मैं इसे काटता हूं, इसे मैं 63 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बल्कि 63 से बड़ा है ये, 7 में 63, तो ये कितना आएगा 198। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 198 से डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि 64 को मैंने 63 लिया स्टूडेंट्स। क्लियर। तो देखो ये भाई 198 से छोटा है तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये 198 है, ये 196, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ऐसे आप करोगे ना तो आपको समझ आएगी चीजें, धीरे धीरे आप ग्रो अप करोगे अपने आप। बट उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये 2021 का क्वेश्चन था आपका, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। चलो भाई ये क्वेश्चन अपने पास, ये भी 2021 का। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ गिवन स्क्वायर इज ए, द वैल्यू ऑफ a/s इक्वल टू, करो जरा, करिए करिए, अरे टिराई तो कर लो भाई। देखो वो ये मुझे क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। देखो मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऐसी, इसका एरिया कितना है मेरे पास, एरिया कितना मेरे पास इसका ऐसा है, ठीक है। दैट ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, देखो मैं कहता हूँ ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, मैं मानता हूँ। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने माना लेट टोटल एरिया मेरे पास क्या है 8 यूनिट है, सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, जो मानना मान लो। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, थोड़ा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसमें, बट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे करना है। देखो अब क्या करो, इसकी मिड पॉइंट निकालो, एक मिड पॉइंट
मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट, इन सबको चारों को ऐड कर दो, मतलब मिला दो। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पूरे का एरिया 8 आ गया, मैंने 8 मान लिया। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा खेल खेलूंगा यहाँ, मैं इसको मिला रहा हूं। मैंने इसको मिला दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अगर एक एरिया लेता हूं ऐसे करके पूरा, मैंने इसको कैसे 8 बराबर भागों बांटा। आज के बाद कभी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं खाओगे। मैंने क्या बोला, 8 बराबर भागों में बांटा, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल एरिया है। एट इक्वल एरियाज है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करूं, मैं इस लाइन को, प्लीज फोकस होकर देखिएगा, मैंने इस लाइन को ऐसे बनाया, इस वाली लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, इस वाली लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, और इस वाली लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, तो मेरे पास क्या बना, देखो ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं मैं अब। क्या ये स्ट्रक्चर बन गया? ध्यान से देखो, यही बन गया। इसका मतलब यहाँ पे जो एरियाज है ना, ये सारे के सारे इक्वल हैं। इसका मतलब अगर बड़े वाले का एरिया 8 था तो अंदर वाले कितना है 4, यानी मेरे पास ए अगर एस अगर 8 है तो ए कितना आएगा 4। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, 4/8 यानी कितना 1/2, और वो कितना 0.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है की बात? तो ये सब चीज़ें आपको एक नॉर्मल बच्चे से, नॉर्मल स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो पे सन्नी सर के साथ आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए फॉर अपकमिंग इसी तरह की वीडियोस, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलो जी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये है आपका 12 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो क्या है पेरीमीटर है ना, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16। भाई ये देखो, ये भी 16 सेंटीमीटर होगी, ये भी 16 सेंटीमीटर होगी, ये एक्स और ये भी कितना है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखो ये 12 12 12 और ये भी 12। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा वर्ग, 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12, तो क्या ये आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। यस, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, वो कितना होगा 16 जमा एक्स जमा 16 जमा एक्स, यानी 2x जमा 32 होगा। बिल्कुल, उसने क्या बोला, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है भाई, तो ये कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 16, या इसको ऐसे लिखो 32 प्लस 2x, 32 प्लस ऑफ 2x, तो 2x कितना आ गया 48 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर ये आ गया 8 तो एरिया कितना हुआ 16 गुना 8, 16 चौके 64, 128। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो जब तक आप क्वेश्चन को करना नहीं चाहोगे ना, वो होगा भी नहीं। समझ आ गई बात? तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। चलिए नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 48 एंड 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखो सबसे पहले रोम्बस होता क्या है समझो।
रोम्बस बनता है स्केयर से, तो स्केयर की सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होते हैं, तो रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होंगी। ये भी 25 आपका शिफ्ट 3 का पेपर है, सेम उसका। ठीक है, चलो देखो भाई, ये हो गया अपना रोम्बस, है ना, मतलब सारे की सारी साइड से बराबर। मैंने मान लिया ए है भाई साइड। रोम्बस में होता क्या है, आपके दोनों के दोनों डायगोनल ना राइट एंगल भी मिलते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल राइट एंगल भी मिलते हैं। मैं कहता हूँ ए बी सी डी एक रोम्बस है अपने पास, ए बी, और एक किसी बिंदु पॉइंट या ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर। देखो सबसे बड़ी बात, D1 कितना दिया मुझे, 48 सेंटीमीटर, यानी AC में कह दूं भाई 48 दिए। सो क्या मैं कहूँ AO इज इक्वल टू OC कितना होगा मेरे पास, 48/2, 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये 24 है और ये भी कितना है आपके पास, 24। ध्यान रखना, जब राइट एंगल पे काटेंगे तो डायगोनल भी इक्वल बाइसेक्ट होंगे, इक्वल लेंथ में मतलब। ठीक है, तो BO अब आपको पता चल चुका होगा, और OD ये कितना होगा बेटा, अगर मुझे D2 दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सो 20/2 कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कितना है भाई 24, और ये कितना है 10। अगर इसको आप A बोल रहे हो तो कितना होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, A का स्क्वायर, 576 प्लस 100 इसका अंडर रूट, 676 इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्या पूछ रहे, पेरीमीटर रोम्बस, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होगा, फोर, यानी 4 इंटू 26 104 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। बट अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे नहीं करेंगे जैसे वो चाह रहा है, तो फिर क्वेश्चन लंबा खींचेगा, मेरी बात ध्यान रखना। डन, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल, अच्छा ये तो हो चुका है, नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ सर्कुलर फील्ड इज 7425 एट द रेट ऑफ 13.5 पर फुट। वट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, इसके अराउंड भाई फेंस लगानी है। ठीक है, इसके अराउंड ऐसे करके मुझे क्या लगानी है, फेंस लगानी है। इसका मतलब इसके पेरीमीटर पे काम करना है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट क्या होगी, पेरीमीटर इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर, ये मीटर जो भी दिया हुआ, कॉस्ट पर फुट, यही होगी। अच्छा टोटल कॉस्ट कितना है, 7425 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कुलर फेंस जो भी बोलो आप, 13.50। तो 13×5 ये कटेगा 550 पे, तो पेरीमीटर आ गया। समझ आ गई बात। अगर मैं इसकी रेडियस R मानता हूं, अगर मैंने इसकी रेडियस R मानी, सो 2 पाई R बराबर कितना 550, 2 इंटू 22/7 इंटू R इजिकल टू कितना 550। देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे और ये 25, सो R कितना आ गया अपने पास 25 इंटू 7 इज 175/2 फीट। ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर फीट। देखो एरिया क्या होगा, क्या एरिया मेरे पास पाई R स्क्वायर होता है, यस। सो 22/7 इंटू 175/2
इंटू 175/2, तो ये कितना हो गया 25, पूरे के 11 पे, तो ये कितना 11 इंटू 25 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा अपने पास आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए कितने। चलिए कैलकुलेशन आपके लिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 24062.5 फीट स्क्वायर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन बट कैलकुलेटिव था। क्लियर? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो हमारे पास है ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। इफ इज ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। देखो ये कितना आसान प्रश्न है और ये कब का है? आपके 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 3 का। देखो मैं आपको क्यों कंपेयर करवा रहा हूँ 2021 के 4-5 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन मेरे पास थे इसके अपना SSC MTS 2022 के। क्यों? 2022 में हद आसान क्वेश्चन पूछे गए थे 21 के बजाय। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के लेवल पे नहीं जाना, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए जाना है। क्योंकि कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर करके देख रहे हैं भाई इसका ये, कोई फायदा नहीं उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपको, मैं भी बता रहा हूँ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल है ये लेंथ और ब्रेड्थ, ये भी लेंथ ये भी ब्रेड्थ, यानी 2 ऑफ L प्लस बी कितना दिया मेरे पास 40, सो L प्लस बी कितना हुआ मेरे पास 20 हुआ। ठीक है, इफ इट्स ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर, देखो ब्रेड्थ कितनी दी है 8, लेंथ प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 20, लेंथ कितना हुआ 20 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान प्रश्न था, इसमें कुछ था क्वेश्चन में? खुद सोचो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस कितना है, एक 8 है और एक 12 है, आंसर कितना आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी 4। अब ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाएगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई क्वेश्चन आसान कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, बस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया भैया आसान, जो नहीं वो मुश्किल हो गया, ये परिभाषा है बेसिकली क्वेश्चन की। ठीक है, चलो अब देखो जरा, इसके नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है वो व्हाट्सएप भी आपने ज्वाइन करना है ताकि सारी जो वीडियोस आ रही हैं वो अब आपके पास रेगुलरली आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो है मेरे पास अभिपीडिया माइक्रोवर्स है, माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्स एक नया कॉन्सेप्ट है अभिपीडिया की तरफ से, जिसमें आपने जैसे अब किया हुआ है चैप्टर्स, आपने सपोज करो में सिलेबस किया हुआ है, आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं जो आपकी कमज़ोर हो। जैसे मेंसुरेशन की बात करूंगा, अगर आपकी मेंसुरेशन 2D कमज़ोर है तो सिर्फ मेंसुरेशन करेंगे, और कोई चैप्टर करेंगे ही नहीं। अब वो कैसे आप अवेल कर सकते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। चलिए इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए SSC MTS। ठीक है, देखो आपने कुछ नहीं करना बेटा, ये रहा मेरे पास माइक्रोवर्स, सारे सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं आपने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आपने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला है, कॉल मी या व्हाट्सएप, या तो आप बोल देंगे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात करूँ आपके साथ जैसे एप्टीट्यूड MTS के लिए पूरा बंडल 1472 का 1472 का। ठीक है, यहाँ पे मिशन एंड डेलीगेशन है, यहाँ पे नंबर सिस्टम है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे एवरेज है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप एंड LCM HCF, पाइप एंड सिस्टम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे परसेंटेज, आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा टेबल, लाइन चार्ट। देखो जैसे मेंसुरेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मेंसुरेशन 2D पढ़नी होती है, सिर्फ कितने का है 70 का, 2 लेक्चर्स हैं, 5 वेब नोट्स हैं और 194 क्वेश्चन है, 194 क्वेश्चन, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डन है। ठीक है, इसी तरीके से हर चैप्टर का जैसे मैं बात करूं, जैसे नेक्स्ट अगर मैं आपकी करंट जीके की बात कर लें, ठीक है, सिर्फ 177 का। देखो आर्ट एंड कल्चर 7 रुपए का। ठीक है, अवार्ड्स आपके कितने रुपए के 4 रुपए के, पर्सनल न्यूज 28 रुपए का। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन और 73 डेली करंट अफेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, 19 रुपए का इंपॉर्टेंट डेज प्लेसेस हैं आपके पास। ठीक है, ज्योग्राफी है 1 रुपए की। ठीक है जी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं जनरल स्टडीज MTS। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे ज्योग्राफी है 333 के 10 लेक्चर्स हैं और 1165 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, पॉलिटी है 450 की। ठीक है, ऐसे कर करके सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है बेटा। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से करनी है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ताकि
आने वाले लेक्चर्स में आपको और मज़ा आ सके। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे के सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।